नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस क्रांतिकारी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफी समय हो गया, आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हमारी खुद की बहुत व्यस्तता चल रही थी और हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। अपना क्रांतिकारी का जो स्टूडियो है दूसरा बना लिया गया है और आज मैं खुद ही फिर यहाँ पर एक क्लास लेने आ गया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाली है बहुत ही बेहतरीन वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यह है, निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है? यानी कौन कौन से इसमें से 21 में शामिल है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में पढ़ देता हूं आपके लिए। सुरक्षित पेयजल का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अस्पृश्यता का अधिकार। तो ऑप्शन है अपने पास में पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही आंसर है वो मैं बता देता हूं क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपका वेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से शामिल है? एक तो सुरक्षित पेयजल का अधिकार शामिल है, निजता का अधिकार शामिल है और शिक्षा का अधिकार शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है, कौन से की बात कर रहे हैं अपन? अनुच्छेद 21 की। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? ये चौथा ऑप्शन आपके शामिल नहीं है। की व्याख्या अपन देख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह मौलिक अधिकार हर व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों, देखो किस किस को प्राप्त है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। व्यक्ति जिसमें नागरिक और विदेशियों, यानी सभी के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो भारत में निवास कर रहे हैं उन्हीं के लिए, ये सभी के लिए है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से दो अधिकार है? जीवन का अधिकार, ठीक है, और है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। ठीक है, जिसकी संविधान क्या करता है? गारंटी देता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का क्या कहा है? हृदय कहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? मौलिक अधिकारों का हृदय किसने बताया, यानी मौलिक अधिकारों को हृदय किसने बताया है? तो किसने बताया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? किसको? अनुच्छेद 21 को क्या बताया है? मौलिक अधिकारों का हृदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अच्छा, और भी व्याख्या है अपने पास, एक बार ये दिख नहीं रही होगी, मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। देखो, यहाँ पे न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय ने उन अधिकारों को की एक सूची दी जो पहले निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 21 में क्या करे हैं? समाहित किए गए। यानी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि इसमें 21 में मतलब ये आपको बता रहा था गोपनीयता की, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिनको इसने स्पष्ट कर दिया कि ये है ना, किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो कौन कौन से हैं? देखो, गोपनीयता का अधिकार, किसका अधिकार? गोपनीयता का अधिकार, ठीक है, इसमें शामिल है। विदेश जाने का अधिकार, आप सभी को विदेश जाने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी जा सकता है विदेश, अभी मत जाना, लेकिन पहले क्लास ले लेना मेरे ना। ओके, और दूसरा है आश्रय का अधिकार, कहीं भी आश्रय ले सकते हैं। गोपनीय कारावास के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अगर कोई चाहता है जेल में वो गुप्त रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जेल में बंद हूं, उसको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, गोपनीयता का।
सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार इसके अंदर शामिल है। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है इसमें शामिल। हिरासत में मौत के विरुद्ध अधिकार इसमें शामिल है। विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार शामिल है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अधिकार शामिल है और सुरक्षित पेयजल का अधिकार इसमें शामिल है। और भी है इसमें अधिकार, देख लेते हैं। ध्यान रखना इन सब कीवर्ड्स को, है ना। सुरक्षित पेयजल का अधिकार, सबको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। हर बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार शामिल है और शिक्षा का अधिकार शामिल है। और ये लास्ट है, इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार क्या करना है, क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों एक बार इसको फटाफट आप अपने मन में पढ़िए। अगर इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ताकि मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन पढ़ देते हैं पहले तो। अच्छा, ऑप्शन पढ़ दिया। ठीक है, पहले दे रखा है 2 4 1 3, यानी 2 4 1 3, फिर 1 3 4 2 और 3 1 2 4, फिर 4 2 3 1। मतलब समझ तो गए ना क्वेश्चन क्या है। मतलब जो संविधान में लिखे हो ना उसका क्रम दिखाना है इसमें, भाई पहले कौन सा है उसके बाद में कौन सा है यार। ठीक है, आपको आ गया होगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बी, यानी पहले तो ये है पहला। ठीक है, ये सही जगह पे है। फिर है दूसरे पर है नागरिकता, फिर नागरिकता आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगी आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरे पे ये आ जाएगा। और इसके बाद में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसका सही आंसर है ये। एक बार इसकी व्याख्या मैं बता देता हूँ। भारतीय संविधान के भाग 1, ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसके कार्य क्षेत्र के का शीर्षक दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और भाग 4A ये जो नया जुड़ा है मौलिक कर्तव्य, ये सबके लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए एक बार इसको फटाफट से। मैं पढ़ देता हूं, चलो। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहां ध्यान रखना, नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अपने पास। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। इसके बाद में ऑप्शन है अपने पास, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन प्रदान करता है। ठीक है, और अंतिम ऑप्शन इसका 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया। अगर आपको इसका आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और इसका मैं सही आंसर आपको बता दूं। सही मतलब बोले तो जो गलत है वो है 4 नंबर। यहाँ पर 26 जनवरी नहीं, इसकी जगह दूसरी डेट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, जिसने संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित किया। ये कथन सही है। ठीक है, कथन सही था वो। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन प्रदान करता है। सीधी सी बात है, जो है प्रस्ताव वो क्या है, संविधान का दर्शन प्रदान करता है। ये कथन भी क्या है, सही है। अब ये देखिए, वहां पर था 26 जनवरी और ये क्या है यहाँ पर 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव को अपनाया गया। ये कथन क्या है, सही है, जो कि उसमें सही नहीं था। प्रस्ताव ने भारत को एक संप्रभु गण राज्य के रूप में घोषित किया, जो अब किसी भी बाहरी शासक से क्या है, स्वतंत्र है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता की क्या देता है, गारंटी दी जानी चाहिए। इसमें भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में भी बात की है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव ने बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया।
ठीक है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है, हालांकि चांसेस तो कम है लेकिन बन सकता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव वही बाद में चल के क्या बने, भारत की संविधान की क्या बने, प्रस्तावना का रूप ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है? अगर आपको इसका आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिए। ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, जयपुर, हिसार और भोपाल। तो इसका सही आंसर है आपके पास जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका सही आंसर है। एक बार देख लेते हैं प्रमुख जो संस्थान है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय कृषि विपणन NIAM एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है, संस्थान है जो कृषि मंत्रालय के कर्मियों की जरूरतों को पूर्ण करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन में शिक्षा पेश करने के लिए कब 8 अगस्त 1988 को जयपुर, ठीक है, जयपुर में राजस्थान में कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 1988, याद रखना डेट। ठीक है, यह संस्थान भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इसका पूरा नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पड़ा। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री NIAM के सामान्य निकाय के अध्यक्ष तथा कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव कार्यकारी समिति की क्या है? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ प्रमुख जो संस्थान है उनको देख लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये है आपके अनुसंधान और यहाँ है इनका स्थान। फटाफट से अपन इनका नाम देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, आप है ना इनको याद रख लेना। औषधि, औषधि से क्या याद आ जाएगा? लखनऊ। ठीक है, औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान कहाँ है? निगलेपेट। ठीक है, किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ये कहाँ है? यह है गुंडी। गुंडी कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, गन्ना कहाँ है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कराईगुड़ी। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा, चेन्नई में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची, झारखंड में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जूट का कहाँ पर है? ये आपके कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय है। और स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ये कहाँ है? कोलकाता में। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, और देख लेते हैं और कहाँ है। ये देखिए कहाँ तक आगे थे अपन। हाँ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद हो गया। केंद्रीय खनन अनुसंधान इसका केंद्र वो कहाँ है? मुख्यालय धनबाद में। केंद्रीय नमक समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। और भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इनको नोट कर लेना, कहीं से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑप्शन है आपके पास, भाग 2 है, भाग 1 है, भाग 3 है और भाग 4 है। ठीक है, आंसर लिख दीजिए फटाफट से। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। अब आंसर है इसका 3, भाग 3 किसमें है? भाग 3 में। देख लेते हैं, यहाँ आपके सामने देखो लिस्ट दिख रही है। भाग 1 में क्या शामिल है? संघ और उसके प्रदेश।
अनुच्छेद कौन सा तक है ये? 1 से लेकर 4 तक। क्या है इसमें? संघ और उसके प्रदेश। भाग दो में है नागरिकता है, नागरिकता इसके अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। भाग 3 आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मौलिक अधिकार। कितने से कितने हैं? 14 से लेकर 35 तक, ठीक है। 14 से 35 क्या है? अपने मौलिक अधिकार, और इसी में आता है कौन सा? 32 नंबर का, ठीक है। अपना क्वेश्चन का आंसर था वो। और भाग 4 में है राज्य के नीति और निर्देशक तत्व। कितने हैं? 36 से लेकर 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है, खालिस्तान है, तो खालिस्तान में क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास न्यायिक प्रक्रिया से, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और कार्यकारी प्रक्रिया। ऑप्शन है आपके पास चारों। अगर आपको आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर टाइप कर दीजिए और मैं बता देता हूं फिर इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब देखो, जो महाभियोग है उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपके लिए लाया हूं, वो बता देता हूं। देखो, भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। पहली है, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ध्यान रखना, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का आरोप लगाती है। मतलब कोई भी लगा सकती है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही हो, जरूरी नहीं कि वो लोकसभा ही है, दोनों सदनों में से कोई सा भी, ठीक है। महाअभियोग के आरोप पर लोकसभा के, ये ध्यान रखना दोस्तों, 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति को क्या करना होता है? 14 दिनों का क्या देना पड़ता है? नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले उसको नोटिस दे देते हैं, भाई साहब या तो राजी राजी अपने पद को त्याग कर दो, नहीं तो बेराजी तरीके से हटा दिए जाएंगे। फिर लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ क्या करती है? उसके बाद में लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ महाअभियोग के आरोपों को पारित करती है और राज्यसभा को क्या करती है? भेजती है। फिर राज्यसभा क्या करती है? आरोपों की क्या करती है? जांच करती है। जबकि राज्यसभा आरोपों की जांच कर रही है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार होता है। कार्यवाही यानी इस समय वो पद पर कार्य करता रहेगा। राज्यसभा आरोपों से सहमत है और इससे 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया किसकी है? महाभियोग की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? नहीं पे ध्यान रखना दोस्तों, यानी इसमें 3 तो वो हैं जो कनाडा के, किसके? कनाडा के संविधान से अपनाया गया है भारत के संविधान में, और एक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपके पास राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इससे लिया गया संघीय व्यवस्था, न्यायिक न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद और प्रशासनिक क्या है? विवरण। ये किससे लिया गया है? अनुच्छेद 1935। और यूएसए से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी किससे लिया गया? यूएसए से।
न्यायिक समीक्षा ये भी किससे, यूएसए से। राष्ट्रपति का महाभियोग जो अपन अभी पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, ये प्रक्रिया किससे ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन किससे लिया गया, यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का पद भी किससे है, यूएसए से। ज्यादातर आप देखो कीवर्ड से इसमें न्याय से संबंधित ज्यादातर किससे लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, अब आ जाओ ब्रिटेन जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, उनसे क्या क्या लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है, विधि शासन भी लिया गया है, विधीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली वो भी यहाँ से ली गई है, और विशेषाधिकार प्रादेश तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे और देख लेते हैं। आयरिश, आयरिश, आयरिश क्या है, आयरलैंड। आयरिश को ही क्या बोलते हैं, आयरलैंड बोलते हैं। इससे क्या लिया गया है, डीपीएसपी। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। रूस, रूस से क्या लिए गए, मौलिक कर्तव्य लिए गए और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ठीक है, न्याय ध्यान रखना, कहीं न्याय आप उससे जोड़ दो यूएसए से, यहाँ पे अलग है ना। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, रूस से। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान से देख लीजिए, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों आज के ये बस इतने ही क्वेश्चन लेंगे आज, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि आप देख नहीं पाते इतना लंबा वीडियो। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और आशा करता हूँ कि इनमें से आपके पेपर में भी क्वेश्चंस मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों रुको, खत्म नहीं कर रहा अभी मैं, अब है आपके काम की बात। तो दोस्तों अगर आप यहीं आसपास कहीं रहते हो जयपुर में, तो आपके लिए ये स्टूडियो बिल्कुल फ्री है। मेरा उद्देश्य आपको पता है ना, क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल को बनाने का जो मेन उद्देश्य था मेरा, कि यहाँ पर वो विद्यार्थी यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दे जिनमें काबिलियत है, जो अपने लेक्चर को है ना बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं उनको ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा रहा हूँ। जिसकी भी इच्छा है अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छा से अच्छा वो लेक्चर तैयार करें और यहाँ पर आकर आप इस लेक्चर को ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आओगे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा, और हमें तो खुशी होगी ही खैर। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना, और लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।